दोस्तों, क्राइम एक्सप्रेस में आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने डॉक्टरों का एप्रन शायद पहना ही था अपने दिमाग में पल रही खतरनाक साजिशों को अंजाम देने के लिए। हैरानी की बात यह है कि इंग्लैंड में उस डॉक्टर को मौत का मसीहा यानी एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो उन तमाम मरीजों के फरमान खुद ही लिखता था और उसे अंजाम देने के बाद उनके मौत के सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही दस्तखत भी करता था। ये सनसनीखेज किस्सा इंग्लैंड के मैनचेस्टर का है। वहाँ एक डॉक्टर हुआ करते थे जिसका नाम हेराल्ड शिपमैन था और इस डॉक्टर ने अपने जुर्म के जीवन में एक दो नहीं और ना ही 10-20 बल्कि पूरे 250 लोगों की मौत खुद अपने हाथों से तय की और न सिर्फ तय की बल्कि उनका सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार किया। ये सिलसिला पूरे 28 सालों तक चलता रहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि वो मरीजों को घूम घूम कर मौत बांट रहा था और किसी को उसकी इस हरकत पर कभी भी शक नहीं हुआ। चौंकाने वाला पहलू ये है कि उसके निशाने पर होती थी बुजुर्ग महिलाएं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन पहले अपने मरीजों का भरोसा जीतता था और फिर उन्हें उस सफर पर रवाना कर देता था जहां मौत का मिलना तय है। डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन का मौत देने का तरीका इतना शातिर था कि मरने वाला खुद ही मुस्कुराते हुए मौत की गहरी नींद में सो जाता था और परिवार वाले यही समझ लेते थे कि उनकी जिंदगी में बस इतने ही दिन लिखे थे। अस्पताल क्या, पूरे शहर में कभी किसी को सपने में भी ये ख्याल नहीं आया कि एक डॉक्टर जो सफेद एप्रन पहनकर इंसानों के बीच भगवान बनकर बैठा है, असल में वो डॉक्टरों के भेष में शैतान बन चुका है और मौत बांटता घूम रहा है। यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया जिनके डेथ सर्टिफिकेट पर उसने दस्तखत किए थे। वो इस बात को पक्का करने के लिए कब्रिस्तान भी पहुंचता था और देखता था कि उसका मरीज पूरी तरह से मौत की गहरी नींद में सो चुका है या नहीं, जबकि लोग उसकी इस हरकत को नेक नियति से जोड़कर देखते थे और उसकी काफी प्रशंसा भी करते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस डॉक्टर की शातिर चालों के बारे में बात कैसे खुली और उसका ये गुनाह सामने कैसे आया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये बात 1998 की है। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर में एक पत्रकार महिला थी जिन्हें डॉक्टर पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया था। दरअसल उन्हें अचानक ये बात खटकने लगी थी कि उस जिले के एक अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं की मौत का एक सिलसिला सा चल रहा है। जब उस महिला ने गौर किया तो पाया कि ये तमाम महिलाएं एक ही अस्पताल में इलाज करवाने गई थीं और इलाज के दौरान ही उन सब की मौत हुई। तब महिला को अजीब सा लगा तो उसने उस अस्पताल का डाटा निकाला। उस डाटा में महिला ने गौर किया कि मरने वाली तमाम महिलाएं बुजुर्ग ही थीं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। इसी बीच उस महिला को अपनी छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि अस्पताल का एक डॉक्टर आखिर कब्रिस्तान से क्यों उन फॉर्म को पहले से लेकर अपने पास रख लेता है जिन्हें अंतिम संस्कार के वक्त परिवार वालों से भरवाया जाता था। उस महिला ने गौर किया कि वो डॉक्टर पहले से ही अपनी क्लिनिक पर इन फॉर्म को रखता था। उसके दिमाग में आई शक की ये बुनियादी बात महिला ने अपने दोस्त से साझा की। दोस्त को भी ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लिहाजा उसने शक की उस बुनियादी बात को पुलिस अफसर से बताई। पुलिस अफसर ने इस बात को हवा में उड़ाने की बजाय उसकी जांच करने का इरादा किया, लेकिन पुलिस की जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उस शक की बात को हवा मिल सके। इसी बीच पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिला जिसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से पुलिस के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। असल में उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने खुद करीब 21 ऐसी महिलाओं को उस क्लिनिक तक छोड़ा है जो बेशक उम्र दराज थी, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो वो अच्छी खासी सेहतमंद दिख रही थी और बाकायदा अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल तक गई थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक था
कि इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आई और इस बात को लेकर खुद टैक्सी ड्राइवर भी हैरान था कि ये आखिर कैसे हो सकता है कि सभी की मौत हो गई। उस टैक्सी ड्राइवर की बताई बात पर भी पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की, फिर भी कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे किसी गड़बड़ी की आशंका की जा सके। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन पर ये लोग खामखा शक कर रहे हैं और हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसी बीच शहर की पूर्व मेयर कैथलीन की जून 1998 में उनके ही घर पर मौत होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। उनकी उम्र 81 साल की थी और वो काफी बूढ़ी भी थी। चूंकि वो पूर्व मेयर थी, लिहाजा पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और ये तलाश करने लगी कि कहीं इस मामले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी जैसी बात तो नहीं है। लिहाजा पुलिस ने घर पर पहुंचकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में पता चला कि कैथलीन की मौत से पहले जिस शख्स से वो आखिरी बार मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ही था। हालांकि शुरू में पुलिस को लगा कि डॉक्टर हारोल्ड तो एक डॉक्टर के नाते कैथलीन से मिलने आए थे और वो काफी समय से उनका इलाज भी कर रहे थे। ऐसे में शक जैसी बात पुलिस के दिमाग में नहीं आई और कैथलीन के शव को दफना दिया गया। मगर कैथलीन की मौत के अगले ही रोज कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी मां की मौत की जांच की मांग करने लगती है। असल में इस जांच की सबसे बड़ी वजह थी कैथलीन की वो वसीयत जिसे देखकर कैथलीन की बेटी का सिर चकरा जाता है, क्योंकि कैथलीन ने अपनी जायदाद में से करीब 3.5 करोड़ की रकम डॉक्टर हारोल्ड के नाम कर दी थी। बेटी के लिए चौंकने वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि उसने कभी भी उस डॉक्टर को पहले अपनी मां के पास नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कैथलीन का भी उस डॉक्टर से कोई पुराना नाता नहीं था। आखिर के 10-15 दिन के दौरान ही उस डॉक्टर का वहां आना जाना हुआ था और इस दौरान ही डॉक्टर हारोल्ड ने उनका इलाज किया था। ऐसे में वसीयत में इतनी बड़ी रकम देने की और क्या वजह हो सकती है। लिहाजा कैथलीन की बेटी ने अपना शक पुलिस के सामने जाहिर किया। तब पहली बार पुलिस को उस बात में शक की बू महसूस होती है कि आखिर ये कैसा संयोग है कि शहर की इतनी बुजुर्ग महिलाओं की मौत के साथ एक ही शख्स का नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुलिस ने अब नए सिरे से उसकी जांच करने का इरादा किया। पुलिस ने जांच करने के लिए कैथलीन की लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच हुई और मौत की जो वजह सामने आई उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अफीम की ज्यादा खुराक की वजह से कैथलीन की मौत हुई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि क्या कैथलीन ड्रग एडिक्ट थी या वो किसी दूसरी दवा की शक्ल में नशे का सेवन करती थी। रिपोर्ट देखकर बेटी हैरान हो गई। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि कैथलीन को वो डोज सुई के जरिए दी जाती थी। सुई के जरिए दवा की डोज तो कोई डॉक्टर ही दे सकता था। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी हुई थी। तभी पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली कि जिस वसीयत का हवाला कैथलीन की बेटी ने किया है वो भी फर्जी है। पुलिस को पता चलता है कि वो फर्जी वसीयत डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ने ही तैयार की थी। तब पुलिस ने अपनी छानबीन को और पैना और गहरा करना शुरू किया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा और फैलाया क्योंकि डॉक्टर पर इल्जाम था कि उसने हत्या के साथ साथ एक महिला की वसीयत तैयार करके उसकी जायदाद हड़पने की कोशिश की थी। लेकिन इस बिना पर डॉक्टर के खिलाफ पुख्ता केस तैयार नहीं हो पा रहा था। लिहाजा पुलिस ने अब डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और जब पुलिस ने डॉक्टर की कुंडली खंगाली तो वो किस्सा निकलकर सामने आया जिसे सुनकर खुद पुलिस भी चौंक उठी, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी जो शायद ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले कभी सुनी नहीं गई। 1948 में हारोल्ड शिपमैन का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। हारोल्ड अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन हारोल्ड जब 11 साल का था उस वक्त उसकी
उसकी माँ की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। हारोल्ड ने देखा था कि उसकी माँ के इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। बावजूद इसके उसकी माँ को बचाया नहीं जा सका। तभी हारोल्ड ने ये महसूस किया कि उसकी माँ को डॉक्टर इलाज के दौरान जो इंजेक्शन देते थे उससे उसकी माँ अपना दर्द भूलकर सो जाया करती थी। अपनी माँ की मौत के बाद ही हारोल्ड शिपमैन ने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं, बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतारेगा। इस इरादे को तय करने के बाद ही हारोल्ड शिपमैन ने पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बना। 1970 में हारोल्ड शिपमैन डॉक्टर बनकर एक अस्पताल के साथ जुड़ गया और वहां से उसने अपनी साजिश पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर हारोल्ड ने अपने इलाज से अपने मरीजों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मरीजों के साथ बहुत तमीज से पेश आता था और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। इसी दौरान शिपमैन ने एक साजिश रची और तय किया कि वो सभी को नहीं मारेगा, बल्कि उम्र दराज औरतों को अपना शिकार बनाएगा, ताकि वो शक के दायरे से बाहर ही रहे, वरना उसका भेद जल्दी खुल सकता है। उसके बाद उसने उन तमाम औरतों का अपना निशाना बनाना शुरू किया जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा हो। उसने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए भरोसे को सबसे पहला हथियार बनाया, ताकि वो उम्र दराज औरतों का भरोसा जीत सके और इलाज के बहाने उन्हें अफीम की खुराक दे सके। वो एक डॉक्टर था, लिहाजा वो ये भी जानता था कि इससे मौत का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसकी साजिश का ही एक और हिस्सा था कि वो जिसका भी कत्ल करता था उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाता था। ये सिलसिला 28 सालों तक चला और 1970 से लेकर 1998 तक डॉक्टर हारोल्ड ने पूरी 250 उम्र दराज औरतों को मौत की मीठी नींद में सुलाया। ये सारा सच जब तफ्तीश में सामने आया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार करती है। पुलिस ने डॉक्टर के तमाम केस को पुख्ता सबूत के तौर पर तैयार करने के लिए 15 लाशों को कब्र से निकाला, जिसमें सभी की मौत में अफीम की वजह ही सामने आई। तब पुलिस ने पूरा केस तैयार करके डॉक्टर हैरोल्ड को कातिल के रूप में अदालत में पेश किया। अदालत ने भी तमाम सुराग और सबूतों के आधार पर डॉक्टर हैरोल्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल जाने के कुछ सालों के बाद 2004 में अपने 58वें जन्मदिन से पहले डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने जेल में ही फांसी लगाकर जान दे दी। दोस्तों, हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।